नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जिसमें 35,000 से भी ज़्यादा की जो पोस्ट निकल रखी हैं, जिसका नाम है फूड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एफसीआई 2000। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और अपने एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बम्पर वैकेंसी के बारे में सुना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये न्यूज़ जो आजकल की निकल रही है 35,800 35,700 कितनी सच है और कितनी पोस्ट एक्चुअल में है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं ये जो वायरल न्यूज़ की। आजकल के यूट्यूबर और टेलीग्राम पर एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि फूड डिपार्टमेंट में 35,800 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकल गई है। लेकिन रियलिटी क्या है? अभी तक जो ऑफिशियल लेवल पर अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इतनी बड़ी वैकेंसी का एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ नहीं हुआ है। मतलब वैकेंसी आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर्स वायरल हो रहे हैं वो कंफर्म नहीं है। और यही जगह है जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब बात करते हैं एक्चुअल रिक्रूटमेंट सिस्टम की। ठीक है, रिक्रूटमेंट सिस्टम कैसे होता है, इसका एक्चुअल क्या होता है वो उसमें बात कर लेते हैं। यानी एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कुछ सालों में कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंडर रिक्रूटमेंट जो निकालती है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी कैटेगरी 3 में आती है। आगे देखते हैं कैटेगरी 2 और 3 क्या होती है। अब समझिए कौन कौन सी पोस्ट आती है। सबसे कॉमन पोस्ट जो है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए। ठीक है, फिर आती है टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट, जिसमें टाइपिंग या शॉर्ट हैंड स्किल रिक्वायर्ड होती है, जो आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाती है। और कुछ केसेस में हेल्पर या सपोर्ट स्टाफ का रोल भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि लोअर जो क्वालिफिकेशन वाले हैं उनके लिए हेल्पर या फिर सपोर्ट स्टाफ जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट काम क्या होता है। इसमें जो काम होता है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपको ऑफिस वर्क हैंडल करना होता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और डिपो या गोडाउन रिलेटेड काम होता है। डिपो पोस्ट में आपको फूड ग्रेन्स यानी कि राशन का स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड वर्क देखना होता है। मतलब ये जॉब प्रैक्टिकल भी है और स्टेबल भी। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, असिस्टेंट ग्रेड के लिए जनरली ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। अकाउंट्स के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड हेल्पफुल होता है और टेक्निकल पोस्ट के लिए साइंस बैकग्राउंड हेल्पफुल होता है। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा और टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड और स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड स्किल। एज लिमिट यूजुअली 18 से 28 साल तक की होती है और रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब बात करते हैं सैलरी की। एफसीआई जॉब्स काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए इसकी सैलरी भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए सैलरी अप्रॉक्स 28,000 से 40,000 तक की होती है, जिसमें आपका बेसिक डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस भी शामिल होते हैं। और हायर पोस्ट जैसे मैनेजर तक की पोस्ट के लिए 50,000 से 70,000 तक की जो आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। मतलब एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब एंड डिसेंट इनकम। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 एग्ज़ाम होता है। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जनरल स्टडीज़ आता है। तो फेज़ 1 के बाद आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम होता है, जो कि पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, टाइपिंग और स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, और लास्ट में डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन होती है। ये दो टेस्ट आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में आपको रखनी है कि आपको करना क्या चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो पहले से रेडी होते हैं। नोटिफिकेशन जैसे ही आता है वो उसको फॉर्म को अप्लाई करते हैं और पोस्ट को ग्रैब करते हैं। इसलिए आपकी तैयारी हाई लेवल की होनी चाहिए। इसलिए रीजनिंग,
मैथ, इंग्लिश और जीके पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए और फेक लिंक्स या डायरेक्टली अप्लाई वाले क्लेम से बच के रहना चाहिए। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ये जानकारी जो है वो लेनी चाहिए और पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा कि इसकी एक्चुअल वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिस कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले चाहिए, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो कि एक्चुअल जो है, एक्चुअल पोस्ट है, एक्चुअल आपको जो नॉलेज है, एक्चुअल आपको जो जानकारी है वो इसी चैनल। और अपने कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि मैं कौन से स्टेट से बिलोंग करता हूं और किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं उससे रिगार्डिंग भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास लेके आऊँगा।